जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। 16 गुना बड़ा नया एयरपोर्ट टर्मिनल हुआ तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। कानपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल शुक्रवार को उड़ान भरने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उद्घाटन करने वाले हैं। चकेरी एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बना यह नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा होने वाला है। 1980 में शहरियों और उद्यमियों की नए कमर्शियल एयरपोर्ट की उठी मांग 43 वर्ष बाद पूरी होने जा रही है। यहाँ से बड़े शहरों की उड़ानें शुरू हो से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर निर्भरता कम ही होने वाली है। मुख्यमंत्री दोपहर 12:15 चकेरी एयरपोर्ट पर आने वाले हैं। नए टर्मिनल पर दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:35 तक वह कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जिसके उपरांत दोपहर में 2 बजे चकेरी एयरपोर्ट से गाजियाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन व सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर वीके सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी और मेयर प्रमिला पांडे मौजूद होने वाली है। सीएम से की दिल्ली फ्लाइट बढ़ने की मांग। कानपुर से दिल्ली की स्पाइस जेट की उड़ान को 20 मई को बंद की जा चुकी है, जबकि शहर से सबसे अधिक यात्री दिल्ली जाते हैं। कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोपेस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने सीएम से कानपुर दिल्ली की फ्लाइट को शुरू कराने की अपील भी की है, जिसके साथ साथ सपा नेता फतेह बहादुर सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली की 4 फ्लाइट के साथ साथ व्यापारियों की सुविधा के लिए मुंबई, सूरत, अहमदाबाद की उड़ानें शुरू करने की अपील की है। एयरपोर्ट को मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ने की मांग भी उठी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में सोनिया राहुल से मिले सिद्धारमैया। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के एक दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बुधवार शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात की। 3 नेताओं के बीच बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने और शासन पर ध्यान केंद्रित करने पर भी चर्चा की। यह भी पता चला है कि किन नेताओं ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। गुरुवार को सिद्धारमैया ने अपने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। सुरजेवाला और वेणुगोपाल के साथ सिद्धारमैया और शिवकुमार की बैठक के दौरान कम से कम 20 से 24 नामों पर चर्चा हुई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन को लेकर एससी में आज होगी सुनवाई। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी आज सुनवाई होने वाली है। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की अपील की गई है। याचिका में बोला है कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का भी उल्लंघन कर लिया गया है। नए संसद भवन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए मिलाकर 25 दल है। वही उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा भी कर लिया है। बीएसपी, जेडीएस और तेलुगु देशम में बृहस्पतिवार को समारोह में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि यह जनहित का मुद्दा है, इसका बहिष्कार करना गलत है। एनडीए में बीजेपी सहित 18 दलों के साथ साथ विपक्षी खेमे के 7 दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला है कि केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की,
बीएसपी ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले किए हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए स्वागत भी कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण वह समारोह में शामिल नहीं हो सकती। वहीं आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल तेदेपाकी और से राज्यसभा सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार समारोह में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। टीडीपी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला किया। वर्तमान में तेदेपाकी राज्यसभा में 1 तथा लोकसभा में 3 सांसद भी है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।